क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं? आखिर अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मानने वाले राघव चड्ढा बागी या गद्दार कैसे बन गए? यही वो सवाल है जो इस वक्त देश की राजनीति में आग की तरह फैल रहा है। और ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। पूरा मामला शुरू होता है एक बड़े दावे से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने अपनी एक्स यानी ट्विटर की पुरानी टाइमलाइन साफ कर दी, खास तौर पर वो पोस्ट जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना की थी। भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने खुद मोदी और भाजपा जैसे शब्दों से पूरा अकाउंट सर्च किया है, लेकिन कोई पुरानी आलोचना नहीं मिली। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनके मुताबिक अब चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाली सिर्फ 2 ही पोस्ट बची, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का क्लीन अप है या फिर ये एक सोची समझी इमेज मेकओवर की तैयारी? सौरभ भारद्वाज ने इसे प्लान डिजिटल रीसेट बताया है, यानी एक नेता की पुरानी छवि को मिटाकर नई छवि तैयार कर। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सब तब सामने आया जब कुछ दिन पहले ही आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई, यानी पार्टी के अंदर कुछ तो चल रहा है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। अब सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक पद से हटाने का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक खींचतान? राघव चड्ढा ने भी इस पूरे विवाद पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो जनता के मुद्दे उठा रहे, टैक्स सुधार हो, महंगाई हो या आम आदमी की परेशानियों पर बोल रहे, लेकिन पार्टी का आरोप इससे अलग है। सौरभ भारद्वाज ने कहा चड्ढा सुविधाजनक मुद्दे उठा रहे ताकि उन्हें केंद्र सरकार पर सीधा हमला ना करना पड़े। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर मोदी सरकार से दूरी बना रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो सभी को एकजुट रहना होता है, लेकिन अगर कोई अलग रास्ता चुनता है तो वो पार्टी लाइन तोड़ता है। अब सवाल और गहरा जाता है कि क्या राघव चड्ढा ने पार्टी लाइन तोड़ी है? क्या उन्होंने विपक्ष का साथ नहीं दिया है? और फिर आता है सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल। जब आप नेता अतिशी से पूछा गया कि क्या चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि बीजेपी की एक कार्यप्रणाली रही है कि जहां नेताओं पर दबाव डाला जाता है कि कोई नेता डर या लालच से पार्टी बदल। अब सवाल सीधा है कि क्या राघव चड्ढा पर कोई दबाव है? क्या उन्होंने बीजेपी से कोई कॉम्प्रोमाइज किया है? क्या वो सच में पार्टी बदलने वाले? इन सभी आरोपों के बीच राघव चड्ढा ने भी जोरदार जवाब दिया। उन्होंने खुद को घायल बाघ बताया और कहा कि घायल हूं इसलिए घातक। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई एक उदाहरण दिखा दे जब उन्होंने विपक्ष का साथ नहीं दिया। महाभियोग प्रस्ताव पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि कई सांसदों ने साइन नहीं किए, तो सिर्फ उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उनकी पुरानी पोस्ट गायब क्यों? और अगर वो पुराने राघव हैं तो उनकी छवि अचानक क्यों बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे विवाद के बीच अभी भी अरविंद केजरीवाल चुप क्यों? क्या यह चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है या फिर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।